क्या आपके क्षेत्र के नेता वाकई आपकी आवाज है? जब सड़कों पर गड्ढे हों, मनरेगा की मजदूरी गायब हो, खनिजों की चोरी चरम पर हो और भ्रष्टाचार की गंध हर गली नुक्कड़ में फैली हो, तो सवाल उठता है, हमारे जनप्रतिनिधि कहां हैं? सांसद, विधायक, सरपंच, तालुका पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत प्रमुख, ये वो लोग हैं जिन्हें हमने चुना, जिन्हें हमने अपनी समस्याओं का हल निकालने का जिम्मा सौंपा। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्या हमारे जनप्रतिनिधि वाकई अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं या फिर सिर्फ कुर्सी और सत्ता की मलाई चाटने में लगे हैं? आइए इस सवाल की गहराई में उतरे और सच को उजागर करें, एक ऐसा सच जो आपको झकझोर देगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान में जनप्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट है। अनुच्छेद 243C और 243W के तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को स्थानीय विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। मनरेगा अधिनियम 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी सुनिश्चित करता है, जिसमें सरपंच और पंचायत समितियों की निगरानी अनिवार्य है। सांसद और विधायक, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्य हैं, अनुच्छेद 79 और 61 के तहत कानून बनाने, नीतियों को लागू करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए चुने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किहोतो होलोहन बनाम जाचिलहू 1992 मामले में दल बदल कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का प्राथमिक कर्तव्य जनता के प्रति निष्ठा और पारदर्शिता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कर्तव्य निभाए जा रहे हैं? जब आपके गांव की सड़कें टूटी हैं, मनरेगा की मजदूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और खनिजों की चोरी से देश का खजाना खाली हो रहा है, तो क्या हमारे नेता अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी भूल गए हैं? भ्रष्टाचार का काला सच, कौभांड और मौन की साजिश। मनरेगा में भ्रष्टाचार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मकसद था गांवों में रोजगार और विकास, लेकिन आज यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कैग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में मनरेगा फंड का 30 से 40% हिस्सा गलत हाथों में चला गया। फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान, अधूरे प्रोजेक्ट्स और बिचौलियों की लूट, ये सब सरपंचों और पंचायत समितियों की नाक के नीचे हो रहा है। सवाल यह है, जब सरपंच और पंचायत सदस्यों को हर प्रोजेक्ट की निगरानी का अधिकार है, तो ये गड़बड़ियां क्यों नहीं रोकी जा रही है? खनिज चोरी का घिनौना खेल। भारत में खनिज चोरी एक खुला राज है। भारतीय खान ब्यूरो (IBM) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन से देश को हर साल अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है। यह सब तब हो रहा है जब सांसद और विधायक खनन नीतियों को लागू करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार 2017 में अवैध खनन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है। फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? क्या उनके चहेते लोग इस लूट में शामिल हैं? सड़कों और रास्तों की बदहाली। गांवों और शहरों में टूटी सड़कें और खराब बुनियादी ढांचा जनप्रतिनिधियों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायतों को सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कितने गांवों में आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं? फंड आते हैं, लेकिन कहां जाते हैं? क्या ये पैसे नेताओं और ठेकेदारों की जेब में जा रहे हैं? जब कौभांड उजागर होता है, जब भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है, हमारे जनप्रतिनिधि मीडिया में आकर जोर शोर से विरोध करते हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। सवाल उठता है, अगर उनके कार्यकर्ता और समर्थक हर गांव शहर में मौजूद है, तो ये कौभांड पहले क्यों नहीं पकड़े जाते? क्या यह सब एक सुनियोजित साजिश है जिसमें जनता को लूटा जा रहा है और नेता चुप्पी साधे रहते हैं? सवाल केवल नेताओं का नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों और उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पर भी उठता है। चुनावों के वक्त यही लोग जनता से अमूल्य वोट लेने के लिए हाथ में झंडा, गले में पट्टा
और होठों पर बड़े बड़े वादे लेकर मैदान में उतरते हैं। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोग खुलकर भ्रष्टाचार करते हैं तो ये पार्टी कार्यकर्ता कहां गायब हो जाते हैं? क्या सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के कार्यकर्ता भी इस लूट और भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं? अगर नहीं तो फिर सब के सब आज मौन क्यों है? मौन की साजिश क्यों? चुप है हमारे नेता? नेताओं के चहेते और भ्रष्टाचार का गठजोड़। हर गांव, तालुका और जिले में जनप्रतिनिधियों के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। फिर भी भ्रष्टाचार की खबरें तभी सामने आती हैं जब कोई बड़ा घोटाला उजागर हो जाता है। क्या यह संभव है कि नेताओं को सब पता हो लेकिन वे अपने चहेतों को बचाने के लिए चुप रहते हैं? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या जानबूझकर की गई साजिश? सर्वोच्च न्यायालय ने मनोज नारंग बनाम भारत सरकार 2014 में कहा था कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। फिर भी हमारे जनप्रतिनिधि इस जहर को पनपने क्यों दे रहे हैं? जनता का डर और गुस्सा। सोचिए, आपके गांव का वह मजदूर जो मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पाने का हकदार है, लेकिन उसे सिर्फ कागजों पर मजदूरी मिलती है। उसकी मेहनत, उसका हक छीन लिया जाता है और हमारे नेता खामोश रहते हैं। क्या यह जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का मजाक नहीं है? लोग क्या कर सकते हैं? आपकी ताकत, आपकी आवाज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) आपको बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 2005 आपको यह जानने का हक देता है कि आपके क्षेत्र में फंड कहां खर्च हो रहे हैं। RTI दाखिल करें। अपने क्षेत्र के मनरेगा प्रोजेक्ट्स, सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों की जानकारी मांगें। सामाजिक निगरानी समितियां। मनरेगा के तहत हर गांव में सामाजिक निगरानी समितियां बनानी चाहिए। इनमें आप शामिल होकर भ्रष्टाचार पर नजर रख सकते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया। अपनी शिकायतों को सोशल मीडिया पर उठाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार 2016 में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की जागरूकता जरूरी है। चुनाव में हिस्सा लें, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। अनुच्छेद 326 आपको यह अधिकार देता है कि आप भ्रष्ट नेताओं को सत्ता से हटाएं। आपकी चुप्पी, उनकी ताकत। अगर आप चुप रहे तो यह भ्रष्टाचार की साजिश को और बढ़ावा देगा। हर RTI, हर शिकायत और हर वोट एक कदम है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आखिरी सवाल, क्या हम चुप रहेंगे? डरिए, लेकिन हार मत मानिए। यह डरावना है कि हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधि हमें लूट रहे हैं। यह गुस्सा दिलाता है कि हमारी मेहनत की कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। लेकिन यह भावनाएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाए। सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत सरकार 1998 में कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी जरूरी है। क्या आप चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाएंगे? क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को भ्रष्टाचार की आग में जलने देंगे या इस साजिश को तोड़ने के लिए कदम उठाएंगे? आज का मौन कल की बर्बादी है। अपनी ताकत को पहचाने और इस भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दे। अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब सहित अन्य सभी सोशल मीडिया मंचों पर साझा करें। हमारे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आवाज को बुलंद करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि एक जंग का आह्वान है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से